नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम्स में 75% का क्राइटेरिया मिस हो गया है या फिर रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम एग्जैक्टली ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक सही और वैलिड तरीके से शानदार वापसी की जा सकती है और एक बहुत ही कीमती साल को बचाया जा सकता है। ओके, तो चलिए सीधे इस प्रॉब्लम की गहराई में चलते हैं। जब जेई जैसे बड़े एग्जाम्स का क्राइटेरिया मिस होता है ना, तो जो स्ट्रेस और निराशा होती है, खैर उसे समझना मुश्किल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS की, जो सच में इस सिचुएशन में एक अल्टीमेट सोल्यूशन बनकर सामने आता है। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर और टू द पॉइंट है। पहला, अ वैलिड सेकंड चांस। दूसरा, सही एग्जाम चुनना। तीसरा, एडमिशन पोर्टल को नेविगेट करना। चौथा, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन से बचना। और पांचवा, फीस और फाइनल स्टेप्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक वैलिड सेकंड चांस। अब यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि NIOS बोर्ड की मार्कशीट कानूनी रूप से हर जगह वैलिड है, लिटरली हर जगह। चाहे वो CBSE हो या ICSE, ये उन सब के बिल्कुल बराबर मानी जाती है। मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और यहाँ तक के JEE और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये पूरी तरह से एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सही एग्जाम चुनना। देखिए, पोर्टल खोलने से पहले ना स्टूडेंट्स को अपना रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर JEE के लिए 75% का क्राइटेरिया पूरा करना है तो पब्लिक एग्जाम देना होगा जो अप्रैल 2027 में होगा, क्योंकि JEE के लिए 5 सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ कंपार्टमेंट क्लियर करनी है या कम सब्जेक्ट्स देने हैं तो ऑन डिमांड एग्जाम एक बढ़िया ऑप्शन है, जो जून से सितंबर के बीच होता है। और यहीं पे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, या शॉर्ट में कहें तो TOC। ये बेसिकली काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई अपने पिछले बोर्ड में 2 सब्जेक्ट्स में पास था, तो उन पासिंग मार्क्स को सीधे NIOS बोर्ड में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब ऑन डिमांड एप्लीकेंट्स को एग्जाम तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का देना होगा, लेकिन उन्हें जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी वो पूरे 5 सब्जेक्ट्स की होगी। है ना कमाल की बात? ऑल राइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एडमिशन पोर्टल नेविगेट करना। अब यहाँ से हमारा असली एक्शन शुरू होता है। पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर SDMIS NIOS सर्च करना है। लिंक पर क्लिक करते ही पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से एकेडमी या ऑन डिमांड का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद सब्जेक्ट सेंटर का चुनाव आता है। और ध्यान रहे, ये बहुत ही सावधानी से करना है। सही सेंटर चुनना और डिटेल्स को बिल्कुल सटीक भरना एक बेहद क्रिटिकल स्टेप है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अप्रैल 2027 के पब्लिक एग्जाम्स के लिए स्टैंडर्ड डेडलाइन 31 जुलाई है। अगर वो मिस हो जाती है तो फिर लेट फीस के साथ 15 सितंबर तक का टाइम मिलता है। इसके बाद एग्जाम्स अप्रैल 2027 में होंगे और 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। सो सीधी सी बात है, लेट फाइन और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचना है तो टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम आ गए हैं इस ट्यूटोरियल के सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस पार्ट पर। सेक्शन 4, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन से बचना। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए। पिछली मार्कशीट, एक क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, ये सब एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में अपलोड होने चाहिए। लिटरली इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनमें कोई भी कमी रह गई तो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और इसका सीधा सा मतलब है, अगर फाइल पढ़ने में नहीं आ रही है, धुंधली है या पोर्टल सबमिशन के दौरान कोई भी छोटा सा स्टेप मिस हो गया तो एप्लीकेशन तुरंत कैंसिल, सीधा रिजेक्ट। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के दौरान अपलोड करने में की गई बस एक सिंगल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती और आपका एडमिशन कंफर्म होने से रुक जाएगा। इसलिए इस स्टेज पर एक्सट्रीम केयर की जरूरत है। हर एक फाइल बिल्कुल क्रिस्प और NIOS की गाइडलाइंस के एकदम अलाइन होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। सेक्शन 5, फीस और फाइनल स्टेप्स। अप्रैल 2027 सेशन के लिए जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फीस है वो लगभग 2600 रुपये है। बस ये एकदम ऑफिशियल और ट्रांसपेरेंट अमाउंट है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए।
बाकी खर्चों को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो एग्जाम फीस होती है वो भी लगभग 2500 रुपये के करीब होती है। और अगर आपने ऑन डिमांड एग्जाम चुना है तो उसकी फीस लगभग 2500 रुपये प्रति सब्जेक्ट होती है। और हाँ, वो जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी टीओसी वाली फीस है ना, वो इन सबसे अलग होती है। अब ये सब नंबर्स जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लोकल मार्केट में कई बार एजेंट्स फॉर्म भरने के नाम पर ऑफिशियल फीस का 4 गुना तक ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं। सही गाइडेंस आपको इन स्कैम्स से बचाती है। प्रॉपर फॉर्म फिलिंग, बिना किसी गलती के टीओसी प्रोसेसिंग, इन सब के लिए अगर आप किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो वो 3000 से 4000 रुपए की एक मामूली सी फीस में ये सारा काम बिल्कुल सेफ तरीके से कर देते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद अब सोचने वाली बात ये है, क्या स्टूडेंट्स पोर्टल को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने, रिजेक्शन के जाल से बचने और एक वैलिड मार्कशीट हासिल करके अपना एकेडमिक साल बचाने के लिए तैयार हैं? रास्ते अब बिल्कुल साफ हैं, बस सही जानकारी के साथ अगला कदम उठाना है।